नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज हम फिर भगवत चर्चा में नारद भक्ति सूत्र पे बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। नारद भक्ति सूत्र भक्ति के संदर्भ में एक प्रामाणिक ग्रंथ है। नारद मुनि के द्वारा प्रतिपादित है। इसमें 84 सूत्र हैं। भक्ति के संदर्भ में संपूर्ण व्याख्या है। यह तो संक्षेप हुआ। अब 82वां सूत्र जो आज हम चर्चा में लेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस सूत्र में नारद मुनि ने भक्ति को कई भागों में बांट के बताया है, यानी भक्ति के प्रकार बताए हैं। एक प्रकार भाव के आधार पर बताया था कि शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति। शुद्ध भक्ति अर्थात जब भक्त सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन करे, उन्हीं का गुण गाए, उन्हीं पे अपना सारा विश्वास समर्पित कर दे, उन्हीं को आधार माने, वो है शुद्ध भक्ति। और जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता हुआ लौकिक और पारलौकिक दोनों की कामनाएं करे, वो है मिश्रित भक्ति। वो एक अलग वर्गीकरण था। अब आज जिस वर्गीकरण के बात करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या वर्गीकरण है, कैसा वर्गीकरण है, क्या कहते हैं, ये सब हम आइए सूत्र पढ़ने के बाद जानेंगे। सूत्र क्या कहता है 82वां, आइए देखते हैं। सूत्र कहता है गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास शक्ति, वात्सल शक्ति, कांता शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मया शक्ति, परम वीरा शक्ति, रूपे धाप्य एकादशधा भवति। नारद जी कहते हैं वैसे तो भक्ति एक है, लेकिन गुणों के आधार पे ये 11 प्रकार की हो सकती है। भक्ति एक ही है। भक्ति का अर्थ सिर्फ भगवान में भावना करना। क्या समझे कि भगवान में अपनी भावना को रखना, यही भक्ति है और कोई दूसरी चीज भक्ति नहीं है। लेकिन गुणों के आधार पर हम इसको 11 भागों में बांट सकते हैं। कुछ लोगों ने 9धा भक्ति भी कही है, मगर नारद जी ने एकादश वर्गीकरण किए हैं। तो क्या कहते हैं, गुण महात्म्य आसक्ति, जब भक्त परमात्मा के गुणों के महात्म्य का वर्णन करता है, यानी कि राम, कृष्ण, परशुराम इत्यादि जो भी देवता हुए या जो इनके आराध्य हैं, शिव हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, उनके महात्म्य का वर्णन करता है कि उनके अंदर ये गुण हैं, उनकी ऐसी महत्ता है, उनका ऐसा महत्व है, इनका ऐसा ऐश्वर्य है। जब इस प्रकार की चर्चा करता है, उसी में लीन रहता है, उनके महात्म्य को ही सोचता है, समझता है, गुनता है, स्मरण करता है, तो वो गुण महात्म्य भक्ति है। रूपा शक्ति, जब भक्त ईश्वर के सुंदर स्वरूप की कल्पना करके उसी की पूजा करता है, जैसे कृष्ण के सांवले सजीले रूप की भक्ति करती हैं गोपिकाएं, सूरदास इत्यादि, वो रूपा शक्ति है। पूजा शक्ति, जब अपना आराध्य मान के पूजा करते हैं तो वो पूजा शक्ति है। स्मरण शक्ति, मन ही मन उस परमात्मा का, उस ईश्वर का ध्यान करना ही स्मरण शक्ति है। बाहर से वो कुछ नहीं करते, बाहर उनके क्रियाकलाप बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह होते हैं, लेकिन मन में ही अपने आराध्य को स्मरण करते रहते हैं, वह स्मरण आसक्ति है। दास शक्ति, बहुत बार भक्त अपने आप को भगवान का दास समझ लेता है, जैसे तुलसीदास रामचंद्र जी को अपना आराध्य मान के वो अपने आप को उनका दास सेवक मानते हैं। दास भक्ति। सख्या शक्ति, जब परमात्मा को अपना सखा या मित्र मान के भक्ति करे, जैसे अर्जुन, तो सखा शक्ति हो गया। कांता शक्ति,
वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदन शक्ति, तन्मयता शक्ति और विरहा शक्ति। इसी प्रकार से इन शब्दों के आधार पर हम उनकी भक्तियों को समझ सकते हैं कि कितने प्रकार की भक्ति है। 11 प्रकार की। आत्मनिवेदन शक्ति, जब हम परमात्मा के आगे अपना निवेदन करते हैं, अपने सुखों की, दुखों की, अपने विरह की, तो वो आत्मनिवेदन है। कई बार लोग अपने आराध्य के विरह को ध्यान कर करके भक्ति करते हैं, जैसे गोपिकाएं। तो एक्चुअली जितने प्रकार की ये भक्ति है सारी गोपिकाओं में आती है। गोपिकाएं कृष्ण जी के विरह को भी अपना वरदान मानती हैं कि अगर विरह ना होता तो हम कृष्ण जी के बारे में हर वक्त सोचते ना रहते। ये उनकी विरह भक्ति है। सखा भक्ति, उनको एक मित्र मान करके उनके साथ नृत्य करती हैं, हंसी ठिठोली करती हैं, ये सखा भक्ति हो गई। इसी प्रकार से उनके साथ हर तरीके का भाव रखती हैं। इसीलिए नारद जी ने इसमें कहा कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, यथा ब्रज गोपिका नाम। तो 11 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है, वर्गीकरण किया है। हमने सिर्फ इस सूत्र के शब्दार्थ को ही यहाँ पे अभी कहा है, बताया है, लेकिन इसके भावार्थ, गूढ़ार्थ, नीतार्थ सब कुछ को आपको गुनना है। तो ये सूत्र पढ़ें, समझें और जीवन में उतारें और देखें कि आपके प्रवृत्ति के अनुसार कौन से गुण की भक्ति सूट करेगी। अगर आपको परमात्मा के साथ तालमेल करना है और आपको लगता है कि नहीं, मैं दास बन के नहीं रह सकता, मैं किसी का दास नहीं बन सकता, तो आप उनको सखा मान लीजिए, मित्र मान लीजिए और भक्ति करिए। अगर आपको लगता है कि मैं परमात्मा को मित्र कैसे बना लूं, तो आप दास बन जाइए। आप बाहर से कुछ नहीं करना चाहते हैं कि जाएं मंदिर, जाएं पूजा करें, पाठ करें, ये सब आपको दिखावा लगता है, तो आप मन में ही स्मरण कर ले। तो जो प्रवृत्ति आपको सूट करती है उसी के अनुसार आप परमात्मा का भजन करें। वह भजन करें, उनमें मन लगाएं। मुख्य बात है भाव। जिस भाव से आप भगवान को भजोगे उस भाव से भगवान आपको मिलेंगे। तो नारद मुनि ने 82वें सूत्र में 11 प्रकार की भक्ति बताई है, 11 वर्गीकरण किए हैं। ये सिर्फ सुन लेने से याद नहीं होंगे, पढ़ने से याद होंगे, करने से लाभ मिलेगा। तो मित्रों, ये थी 82वें सूत्र पे एक छोटी सी चर्चा। कल फिर हम मिलेंगे अगले सूत्र पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।